दोस्तों, मेरे चैनल के कई प्यारे लोगों को मुझसे ये दिक्कत है कि मैं जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो उनको नहीं बताता हूँ। मतलब जो उनको पॉजिटिव लगती हैं और जो मेरी बताई हुई अधिकतर चीज़ें होती हैं उनको वो नेगेटिव बोलते हैं। तो ठीक है, जो आपकी चीज़ें हैं जिनको आप पॉजिटिव समझते हो आज मैं आपको वो बताऊँगा। और क्यों बताऊँगा? क्योंकि मैं जब MLM इंडस्ट्री में था उस टाइम मैं भी बहुत मोटिवेटेड था और ये उसी टाइम की बातें हैं जो मैं आपको वीडियो आज दिखाऊँगा। ये मेरी वीडियो उसी टाइम की है। तो मोटिवेशन के नशे में एक इंसान क्या क्या करता है आज मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। हो सकता है ये चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हों, बट मेरा ये मानना है जो मैं आपको आज दिखा रहा हूँ, जो कि मेरी पहले की वीडियो है, वो भी आपके लिए जाननी जरूरी है। और जो मैं आपको अपने चैनल पे आज के समय में बताता हूँ वो भी आपके लिए जाननी जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी शुभम मित्तल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल SH मित्तल ब्लेस्ड पर, जहाँ पर आपको हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अद्भुत जानकारी मिलती है। तो दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट उस वीडियो पर जहाँ पे मैंने ये बताया है कि MLM में जुड़े हुए एक नए इंसान को आपको क्या बताना चाहिए, यानी कि जो वैक्सीनेशन करते हैं वो कैसे करना चाहिए और क्या क्या बताना चाहिए। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। नेटवर्क मार्केटिंग में नए इंसान के जुड़ने के तुरंत बाद क्या क्या 10 चीजें करनी है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है वाई MLM। किसी भी नए इंसान के जुड़ने के बाद आपको एक बार उसको दोबारा विस्तार से ये जरूर समझाना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों उनके लिए उनके जीवन में जरूरी है। हो सकता है कि जब आपसे सबसे पहली बार उनकी बात हुई हो तो आप इस टॉपिक पर ज्यादा गहराई से बात नहीं कर पाए हो कि नेटवर्क मार्केटिंग उनके जीवन के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि उस टाइम हम कम से कम समय में प्लान दिखाना चाहते हैं। लेकिन अभी जुड़ने के बाद आप उनसे इस बारे में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। आप सामने वाले को आज की बेरोजगारी की समस्या या कोरोना से लोगों की जॉब जाने की बात के दुष्परिणाम बता सकते हैं, या KPMG की नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर क्या रिपोर्ट है, वो सब चीजें बताकर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर उनका विजन क्लियर कर सकते हैं कि उनको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। नंबर 2 पॉइंट है वाई योर कंपनी। ये भी सामने वाले को क्लियर करना जरूरी है कि उसको नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी कंपनी ही चुनने का चुनाव क्यों सही है और क्यों हर किसी को नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी कंपनी में ही जुड़कर काम करना चाहिए। यहाँ पर आपको सामने वाले इंसान को अपनी कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देनी है ताकि उसको भी उस कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल जाए। इस जानकारी में आप उसको कंपनी के डायरेक्टर, प्रोडक्ट्स, बिजनेस प्लान, कंपनी के स्टोर्स, यानी कि कंपनी के बारे में आप उसको A to Z सारी जानकारी दे देंगे। यहाँ पर आपको सामने वाले को अपनी कंपनी और दूसरी कंपनियों के बारे में भी अंतर बता देना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है वो है वैक्सीनेशन। जैसे एक पैदा होते ही नवजात शिशु को सभी प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए हर टीके को लगाना जरूरी होता है, उसी तरह ही आपको भी अपनी कंपनी में जुड़े हुए एसोसिएट को हर प्रकार के टीके लगाना जरूरी होता है ताकि वो आने वाली परेशानियों के लिए पहले दिन से ही आंतरिक रूप से बहुत मजबूत बन जाए। आपको उसको बता देना है कि हर इंसान आपसे इस बिजनेस के बारे में सुनेगा नहीं और हर वो इंसान जो आपके बिजनेस को सुनेगा वो आपके साथ जुड़ेगा नहीं, और हर जुड़ा हुआ इंसान खरीदारी करेगा नहीं, और हर इंसान आपके साथ जुड़ा हुआ आपके सफर के बिल्कुल आखिर तक जाएगा नहीं। और शुरुआत के काम में जो जो उनको बाधाएं आने वाली हैं वो सब बाधाओं के बारे में आप उनको पहले से ही अवगत कर दें ताकि वो आने वाली हर चीज के लिए तैयार रहें। चौथा पॉइंट है बिजनेस में इमोशनल पॉइंट। हो सकता है कि आपकी कंपनी में आपका एसोसिएट अपने किसी परिचित के कहने से जुड़ गया हो, लेकिन अगर वो बिजनेस में बहुत ज्यादा आगे तक जाना चाहता है तो उसको हमें इस बिजनेस में उसकी जिंदगी के इमोशनल पॉइंट, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के बाद उसके परिवार और परिवार के सभी सदस्यों की तरक्की, या फिर उसकी जिंदगी में जिस चीज की कमी है या उनका कुछ सपना हो, उन सब चीजों के लिए हमें उनको अपने बिजनेस से कनेक्ट करना होगा। क्योंकि अगर वो अपने इमोशनल पॉइंट को दिमाग में रखकर काम करेंगे तो ये बहुत ज्यादा संभावना है कि वो बिजनेस में बहुत आगे तक जाएंगे। अगला जो पॉइंट है वो है इन्वेस्ट इन टाइम। जुड़ने के बाद आपको अपने एसोसिएट को ये बिल्कुल क्लियर समझा देना है कि उनको यहाँ पर अपना समय भी देना पड़ेगा, भले ही वो दिन के 2 घंटे देने से शुरुआत करें, क्योंकि बिना यहाँ समय दिए अगर सामने वाला ये उम्मीद कर रहा है कि कुछ चमत्कार हो जाएगा तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको साफ साफ शब्दों में उनको ये समझा देना है कि बिना समय दिए अगर वो यहाँ से उम्मीद कर रहे हैं कि वो बहुत बड़ा कर सकते हैं तो ये संभव नहीं है, क्योंकि आपको इस इंडस्ट्री के बारे में जो शिक्षा लेनी है वो आपको समय देकर ही मिल सकती है। कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि अपने आप को कुछ ज्यादा ही बिजी दिखाते हैं या और किसी वजह से समय निकालने में खुद को असमर्थ दिखाते हैं। तो मैं कहते हुए उनसे माफी चाहूंगा कि ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी को अच्छे से बदलने के लिए हर दिन 2 घंटे नहीं लगा सकते हैं, लगभग 1000 दिन तक, तो माफ कीजिएगा, आपको अपनी वर्तमान परिस्थिति को बदलने का कोई अधिकार नहीं है। अगला जो पॉइंट है, छठा पॉइंट, वो है टेस्टिमोनियल। सामने वाले को आपको कंपनी के सारे टेस्टिमोनियल या प्रूफ दिखाने हैं कि कैसे हर वर्ग का इंसान आपकी कंपनी में सफलता के झंडे गाड़ रहा है,
ताकि सामने वाले को यह पता चल जाए कि जिस काम में वो आज के समय में है उस काम को साथ साथ करते हुए पहले भी कई लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में अद्भुत कारनामे किए हुए हैं। अगला जो पॉइंट है वो है आईडी एक्टिव कराने का। अगर अपनी आईडी को एसोसिएट ने अब तक एक्टिव नहीं कराया है तो आपको सबसे पहले उनकी आईडी को एक्टिव कराना चाहिए। उसके लिए जो भी आपकी कंपनी की चीजें हैं उनको खरीदना होता है। वो हर किसी की कंपनी का आईडी एक्टिव कराने का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। अगला जो पॉइंट है वो है अलर्ट करने का। आपको अपने एसोसिएट को पहले ही दिन अलर्ट कर देना है कि आपसे बिना पूछे वो अपने दिमाग से इस इंडस्ट्री में कोई भी काम ना करे, क्योंकि ये उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। और अगर आपने उसको ये चीज पहले दिन नहीं बताई तो वो आपसे बाद में कहेंगे जरूर कि आपने मुझे बताया नहीं था ये। जैसे एक सड़क पर बोर्ड लगा होता है ना कि आगे तीव्र मोड़ है तो अपने वाहन की स्पीड कम कर ले, यानी कि वो बोर्ड ड्राइवर को अलर्ट कर देता है। बिल्कुल उसी तरह आपको भी अपने एसोसिएट रूपी ड्राइवर के लिए एक बोर्ड का काम करना है। अगला जो पॉइंट है वो है सेल्स रेशियो का। आपका एसोसिएट किसी भी बैकग्राउंड का हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी एसोसिएट एक हाउसवाइफ या एक रजिस्ट्रार ऑफिस में काम करने वाला इंसान है तो आपको उसको सेल्स के कन्वर्जन रेशियो के बारे में पहले ही दिन बता देना है कि अगर सेल्स में कोई भी चीज 10 लोगों पर ट्राई की जाती है तो वो एक पर ही सफल होती है। तो यहाँ पर एसोसिएट को अपने दिमाग में ये रखना चाहिए कि अगर वो 10 लोगों को प्लान दिखाएगा तो उसको एक इंसान वो मिलेगा जो उसकी बातों को समझेगा। ये रेशियो अच्छा भी हो सकता है, लेकिन अगर रेशियो 10 में से 1 का आ रहा है तो जैसे जैसे आप काम करते चले जाओगे वैसे वैसे आपका कन्वर्जन का रेशियो भी बढ़ने लगेगा। अगला जो पॉइंट है वो है दूसरों से क्या बेनिफिट है आपके पास। अगर आपकी कंपनी में डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं तो आपको सामने वाले को उन प्रोडक्ट्स को अपनी MLM कंपनी से खरीदने का वो बेनिफिट समझाना है जो उसको या आने वाले और एसोसिएट को ट्रेडिशनल मार्केट से या नेटवर्क मार्केटिंग की और कंपनियों से बिल्कुल नहीं मिलने वाला। मैंने ऐसा काफी लोगों को देखा है कि सामने वाला आपके यहाँ से प्रोडक्ट भी खरीद रहा है लेकिन उसको आज तक ये किसी ने समझाया ही नहीं कि MRP पर आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है या कंपनी के ऑफर्स और स्कीम से जुड़कर वो कैसे लाभ उठा सकता है। तो दोस्तों ये होता है जब MLM के नशे में होते हैं ना आप, और उस टाइम पूरा नशा मतलब चारों तरफ से आपको यही दिखाया जाता है कि इसके अलावा कुछ नहीं है। तो दोस्तों मैंने भी उस टाइम बहुत मेहनत करी थी, लेकिन 4 साल बाद मुझे समझ में आ गया था कि ये लोग है ना बेवकूफ़ बना रहे हैं केवल और कुछ नहीं कर रहे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बस यही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए जो चीज़ें आप कहते हो वो मुझे पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है, लेकिन जो यहाँ के लीडर हैं आज के टाइम में वो अधिकतर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उनसे केवल अपना काम निकलवाना जानते हैं, उसके बाद वो पूछते भी नहीं हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। कैसी लगी मेरी ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, और जो बेल नोटिफिकेशन होता है दोस्तों वो भी ऑन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कि केवल ये सोचते हैं कि मैं केवल नेगेटिव बातें बताता हूँ जो कि उनको नेगेटिव लगती है, जबकि ऐसा नहीं है। तो आज मैंने वो चीज़ें बताई जो कि उनको पॉजिटिव लगती हैं। तो दोस्तों जाननी दोनों बातें जरूरी हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।